का निर्धारित कर रही है पैक्स में लेने के लिए, पैक्स में धान खरीदा नहीं जा रहा है। दूसरी बात कि जब धान का रेट 18 से कुछ रुपया सरकार ने तय किया है तो हमारे किसान वहाँ 14 से 15 रुपये किलो किसान बेच रहे हैं। ये के चलते जो आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं, उन्होंने फर्टिलाइजर खाद पर दाम बढ़ा दिया, उन्होंने बीज पर दाम बढ़ा दिया। जब 15 से 14 रुपये किलो 15 से 14 रुपये किलो गेहूँ था उस समय ब्रजभूषण सिंह को जी जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, लड़कियों के साथ जो उनका हरकत यौन शोषण का आरोप लगा, यौन शोषण का आरोप है, आज तक सरकार बीजेपी सरकार ने उन पर एक नोटिस नहीं करा, इसलिए कि वो बीजेपी जी। इस वक्त मैं जलालपुर प्रखंड में उपस्थित हूँ। यहाँ सभी महागठबंधन के नेता और पब्लिक सब लोग एकजुट होकर के बीजेपी सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन किए हुए हैं और हम इन लोगों से जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं आखिर मुद्दा क्या है जिस वजह से ये लोग धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। सर, सबसे पहले बताइए कि आप यहाँ पर आए हुए हैं और पूरे महागठबंधन की तरफ से लोग आए हुए हैं, मुद्दा क्या है? मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी और भाजपा हटाओ देश बचाओ। भाजपा हटाओ देश बचाओ। देश बचाओ। आज देश जो है वो देश का संविधान खतरे में है, तो हम लोग आप कैसे कह सकते हैं कि देश का संविधान खतरे में है? खतरे में इसलिए है जी कि भाजपा जो वादा करती है जी वो वादा से मुकर जाती है, उसका जुमला हो जाता है। और भाजपा ने आज तक, अगर कोई भी भाजपा का व्यक्ति, एक भी व्यक्ति बता दे कि भाजपा ने आज तक एक सुई का कारखाना लगाया, वो सब जितना भी कारखाना है शुरू से लेकर आज तक वो सारा कारखाना कांग्रेस का देन है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस बेच दिया, कांग्रेस बेच दिया। आज अगर हम विधायक हैं, आज हम एमपी हैं, तो सवाल लोग हमसे पूछेगा बिल्कुल बिल्कुल कि आप क्या कर रहे हैं। मुखिया लोग हैं, उनसे लोग सवाल पूछेगा कि जो मुखिया में चुनाव हार गए उनसे जाएगा सवाल पूछने, जो विधानसभा हार गया उससे लोग जाएगा सवाल, सत्ताधीश जो एमपी का चुनाव हार गया उससे जाएगा लोग सवाल पूछने। लेकिन भाजपा का यही है, भाजपा के लोग जितने भी लोग हैं वो अपने लोगों से कोई सवाल नहीं करते हैं। भाजपा सरकार ने जो वादा किया, जैसे मोदी ने यहीं आकर बोले थे गांधी मैदान में कि भाइयों एवं बहनों, हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और भाइयों एवं बहनों, हम प्रत्येक मेंबर पर, प्रत्येक घर के बच्चे पर 15-15 लाख रुपया देंगे। हाँ, जो स्विस बैंक में जमा है वहाँ से ला कर देंगे। लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि सर आपने बोला था कि 15-15 लाख रुपया देंगे, साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो बड़ी बेशर्मी से देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री ने कहा कि ये तो जुमलाबाजी है। आज भी वो लोग कहते हैं कि ये जुमलाबाजी है। ये संभव है? कोई 15 लाख रुपया दे सकता है, कोई 2 करोड़ नौकरी दे सकता है? लेकिन ये संभव था, ये संभव था कांग्रेस के सरकार में, जो कि आज तक जितने लोग भी सरकारी कर्मचारी हैं, भले वो अपने आप को कुछ आगे महसूस कर रहे हो कि हम देश में तरक्की कर गए हैं, भाजपा की सरकार आ गई है, वो अपने आप को कुछ भी मान लें, लेकिन उनके घर में जो भी खाना बनता है, जो भी उनका बाल बच्चा खाता है, वो सब कांग्रेस और कम्युनिस्ट और यही लोगों का देन है। इसलिए आपने देखा होगा ये जो बैंक है, बैंक का राष्ट्रीयकरण, ये जो मनरेगा है, ये जो 5-10 किलो लोगों को अनाज मिल रहा है, ये सारा कम्युनिस्ट पार्टी और अदर पार्टी के लोगों को देन है। जो कि सत्ता के खिलाफ हम लोगों ने, उन लोगों ने आवाज़ उठाया, सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन दबाव बना करके और ये सब लोगों ने लागू करवाया और आज सभी लोगों को 5 किलो 10 किलो अनाज मिल रहा है। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं, हम लोग यही 15 सूत्री मांग को लेकर आए थे कि भाजपा भगाओ देश बचाओ, और जो 24 में चुनाव आने वाला है, उस चुनाव में पूरे जनता जनार्दन एक वोट इन भाजपाइयों को छोड़ करके महागठबंधन से जो लोग हैं उनको आप वोट करें और लोकसभा में भेजें और संविधान को बचाएं, देश को बचाएं। क्या आपको लगता है कि आप लोगों के कहने से जनता आपकी बात मान लेगी और 2024 में परिवर्तन हो जाएगा? हम लोग को कहने से आप देख रहे हैं
कि इस चिलचिलाती धूप में जो जनता में उमंग है, जो सरकार के खिलाफ जो गांव-गांव से जनता नौजवान साथी लेडीज भी उखड़ करके आई है। प्रदर्शन में लोगों ने देखा, हजारों के संख्या में हम लोग प्रदर्शन में थे इस चिलचिलाती धूप में। तो इससे हमको अनुमान लग रहा है कि अब मोदी सरकार के खिलाफ 101% जनता आ गई है और 2024 में मोदी 100% चुनाव हारने जा रहा है और यहाँ महागठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी। देखिए, जहाँ तक ये लोग बता रहे हैं, इन लोगों का मांग है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी भी बढ़ गई, जिस वजह से सारे जनता में उन्माद हो गया और बीजेपी सरकार से सब लोग बागी हो चुके हैं और सबकी मांग यही है कि 2024 में परिवर्तन होना जरूरी है और जनता से यही डिमांड कर रहे हैं। सर, एक बात, आप लोग बीजेपी सरकार यानी मोदी सरकार के खिलाफ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उससे मांग कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आपके धरना प्रदर्शन करने से मोदी सरकार में कुछ परिवर्तन होगा? जनता की वह शक्ति है जी, बड़े से बड़े पहाड़ को उलट देती जी, है। इसलिए मैं जनता पूरे महागठबंधन के साथ पूरे देश की जनता खड़ी हुई है और आने वाले 2024 में मोदी जी का पता नहीं रहेगा मोदी जी कहाँ चले जाएंगे। लेकिन मोदी जी की तो लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मोदी जी राम मंदिर बनवा करके नाम कर लिए हैं और उनका पूरे मतलब जनता में होड़ मची हुई कि मोदी जी की सरकार बनी जिस वजह से राम मंदिर का निर्माण हुआ। कश्मीर का जो मुद्दा था 370 वो भी खत्म हुआ मोदी जी की वजह से। इस पर आप क्या कहिएगा? 370 मुद्दा हटा जी, वहाँ स्थानीय लोगों को क्रय विक्रय और रहने का कम से कम विधि व्यवस्था बने, जो बाहर से भी लोग जाकर के वहाँ अस्थायी रह लें, निवास करें, जमीन का क्रय विक्रय करें। 370 हटने से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जी, इससे कोई फायदा देश को नहीं हुआ। देश को नहीं फायदा क्यों? वहाँ तो मुद्दा था कि आप वहाँ नहीं जा सकते थे, लेकिन 370 हटा तो कुछ तो समस्या का निदान हुआ ना? इस समस्या का निदान हुआ जी, इसके बाद भी वहाँ लोगों को रहने का व्यवस्था भी होनी चाहिए। बिल्कुल होगा, नहीं हुआ। लेकिन मोदी जी ये झूठी सरकार है, इनकी वादे झूठी है। जो भी वादा अभी तक उनके द्वारा किया गया उसमें सब नाकाम निकले, सब नाकाम सब निकले। जी। अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? अभी हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो भी नीति है देश के प्रति सद्भावना सौहार्द बनाए। हिंदू मुस्लिम भी सिख ईसाई सब भारत के लोग हैं, सब लोग आपस भाई भाई हैं और ये सभी जातिवाद फैलाकर और देश को टुकड़े टुकड़े बांटने का साजिश रच रहे हैं। देखिए, इन लोगों का कहना है कि भारत में बीजेपी जो है सो खंडित करने का काम कर रही है, उसमें धार्मिक उन्माद फैला करके विभिन्न संप्रदाय में विभिन्न मजहब में बांटने का काम कर रही है, हम लोगों को खंडित करने का प्रयास कर रही है। इस सारी बीजेपी के चाल को ये लोग समझ गए हैं और इस जनता से बताने का प्रयास करते हैं कि समझदारी से काम कीजिए और 2024 में परिवर्तन करने का काम कीजिए। क्या आपको लगता है कि आपके कहने से 2024 में परिवर्तन हो जाएगा? हमारे कहने से परिवर्तन नहीं होगा। जनता के बीच में जो माहौल गूंज रहा है जी, माननीय प्रधानमंत्री ने 2014 में स्पष्ट कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे जी। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि स्विच बैंक में जो पैसा है वो आएगा 15-15 लाख सभी को खातों में जाएगा। भ्रष्टाचार को उन्होंने कहा था खत्म करने के जी, पर उल्टा जब 9 साल माननीय प्रधानमंत्री जी का हो गया, 2 करोड़ रोजगार का कोई अता पता नहीं है। और जो उन्होंने कहा था कि स्विच बैंक में 15-15 लाख रुपया सभी के खाते में आएंगे, वो भी अभी तक नहीं कुछ हुआ है। और महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की नींव पर जो उन्होंने अपना बुनियादी सत्ता में आने का काम किया था, जनता इस बात को समझ गई है कि आने वाले दिनों में जो झूठे वादे करके उन्होंने सत्ता आके आया था, वो झूठे वादे सबके बाद जनता कहेगी सत्ता में हम उनको आने नहीं देंगे। 2024 में उसका मुंह तोड़ जवाब जनता देगा। क्या आपको नहीं पता है कि बीजेपी के आने की वजह से इंडिया डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहिएगा? नहीं, डिजिटल इंडिया तो पहले से था, पहले से भी था डिजिटल इंडिया। अगर किसी को लेने देने करना था पैसा को तो वो आदान प्रदान करते थे। बट डिजिटल इंडिया के आने के जब हमारे जो गरीब किसान मजदूर भाई हैं, डिजिटल इंडिया आने से उनको पैसा गमन भी ज़्यादा हो रहा है। इसका जवाब देने के लिए मोदी सरकार के पास कोई नहीं। मोदी सरकार की आने से मोदी सरकार सब किसानों को 6,000 रुपये साल का देती है, इस पर आप क्या कहिएगा? मोदी सरकार से हम 6,000 रुपया क्यों लेंगे? 6,000 रुपया हमको दे रही है। जो मोदी सरकार ने कहा था कि स्वामीनाथन कमीशन हमारी सरकार आएगी तो हम लागू करेंगे, पर स्वामीनाथन कमीशन आज तक ले मोदी सरकार ने लागू नहीं किया और इसके चलते किसान की आय जो कह रहे हैं कि दुगनी होने है। आप जान लीजिए कि आज के डेट में
प्रति कट्ठा 50 रुपये कट्ठा खेत की जुताई हो गया है। अब पानी की पटौनी के लिए 200 से 250 रुपये घंटा लोग किसान पटा रहा है। जो किसान का रेट सरकार ही तय कर रही है, मोदी सरकार तय कर रही है, धान का रेट तय कर रही है या वो गेहूं की रेट तय की, वो किसान अपने आने पौने दाम पर व्यापारियों को बेचने में तबाह है। धान का जो मूल्य सरकार निर्धारित कर रही है पैक्स में लेने के लिए, पैक्स में धान खरीदा नहीं जा रहा है। दूसरे बात जब धान का रेट 18 से कुछ रुपया सरकार ने तय किया है, तो हमारे किसान वहाँ 14 से 15 रुपये किलो किसान बेच रहे हैं। ये के चलते जो आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं, उन्होंने फर्टिलाइजर खाद पर दाम बढ़ा दिया, उन्होंने बीज पर दाम बढ़ा दिया। जब 15 से 14 रुपये किलो 15 से 14 रुपये किलो गेहूँ था, उस समय DAP का रेट था 800 रुपये। आज गेहूँ का रेट जितना हो गया, DAP का रेट 1700 रुपये बोरा हो गया। यूरिया का जो 50 किलो का बोरा मिलता था वो 45 किलो का बोला गया। 266 रुपये सरकार कहती है कि आपको दिया जाएगा, पर सरकार के जब दुकान पर जाइएगा तो अभी यूरिया का कालाबाजारी हो तो 607 रुपये किलो 600-700 रुपये बोरी यूरिया का मिलना शुरू किया। तो इसलिए किसान पूरे का पूरे तबाह है। हम चाहेंगे कि किसानों का जो कर्ज है उन कर्जों को माफ़ किया जाए और सिंचाई की व्यवस्था किसानों की बहुत ढंग से की जाए कि जो किसान खुशहाल है। देखिए ये लोग बोल रहे हैं बहुत मतलब ढंग से अपनी मांग को रख रहे हैं और जो भी सच्चाई वही मांग रख रहे हैं और बीजेपी सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि महंगाई चरम सीमा पर, महंगाई को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाए। जो भी सच्चाई है वो इन लोगों के माध्यम से हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास किए। ये लोग अभी ब्लॉक में आए हुए हैं और ब्लॉक में जाकर के अपना जो दरखास्त दिया आवेदन दे करके आ रहे हैं और सारी सूचना सरकार के पास भेजने का प्रयास कर रहे हैं। यही सच्चाई मैं आपको दिखाने का प्रयास किया। अभी बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जो इन लोगों के साथ में आए हुए हैं इस धरना प्रदर्शन में। जलालपुर प्रखंड के अंतर्गत ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, इनमें सभी लोग इन लोगों के साथ में आए हुए सरकार के विरोध में नाराबाजी कर रहे हैं। यही सच्चाई है और मांग कर रहे हैं। यही प्रदर्शन का एक जोरदार इसमें मुद्दा था जी। हम लोग जब आ रहे थे तो जोरदार मुद्दा था कि ब्रजभूषण सिंह को जी जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, लड़कियों के साथ जो उनका हरकत यौन शोषण का आरोप लगा, शोषण का आरोप है। आज तक सरकार बीजेपी सरकार ने उन पर एक नोटिस नहीं करा, इसलिए कि वो बीजेपी जी। और हम लोग मांग करने आए हैं कि ब्रजभूषण सिंह को जल्द नोटिस करके और जेल के अंदर बंद करो ताकि समाज में सूचना जाए ना, न्याय के लिए सबके प्रति न्याय हो रहा है। नहीं तो आम पब्लिक को यही लगती है कि केवल भाजपा में क्या है, कोई कितना ही बलात्कार करे, कितना ही चोर लुटेरा, भाजपा में आएगा तो उसके पास एक कमंडल है, कमंडल से जो निकालेगा छिड़क देगा उसमें उस पर और स्वाहा बोल देगा तो वो स्वच्छ हो गया। तो इस तरह की बात है। आप अब भी देखिए भाजपा में जितने लोग हैं लगभग 75%। आज यूपी में देखिए, यूपी में 42 ऐसे MP लोग हैं और विधायक लोग हैं जिन पर कम से कम 70-75, किसी पर 42, किसी पर 44 केस है और उनको आज तक पुलिस खोजने नहीं गई। लेकिन जो कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर पार्टी के लोग हैं, उन पर अगर कोई सरकार के प्रति कुछ भी अगर बोले तो तुरंत कल CBI चली जाएगी और उनको जांच वाच करके अरेस्ट करेगी। तो यही हम लोग कहना चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर जो भी माने एक पूरे देश के पब्लिक को आप एक नज़र से देखिए, अगर तिरछी नज़र और दूसरी नज़र से देखिएगा तो हम आपके नज़र को तोड़ देंगे। देखिए ये लोग बता रहे हैं कि मतलब ब्रजभूषण सिंह जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष रख चुके हैं, उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा है और आप में न्याय की मांग कर रहे हैं लोग, महिला पहलवान, और अभी तक उनके खिलाफ में कोई नोटिस जारी नहीं हुआ, जिसके लिए मतलब ये देश के लिए एक अशोभनीय संदेश है। इसको मतलब इस पर एक्शन लेना चाहिए ताकि न्याय के लिए गुहार न करना पड़े। अब सोचिए कि भारत किस दिशा में जा रहा है कि यहाँ न्याय के लिए भी गुहार लगानी पड़ रही है। अब यही इन लोगों का मांग है कि सच्चाई है, सच्चाई आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट करके बताइएगा हमारा प्रयास कैसा रहा। जय हिंद, जय भारत।